ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज़ एक्सप्रेस पर आप देख रहे हैं शतरंज के खिलाड़ी, और शतरंज के खिलाड़ी में आज हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल, जिनसे हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उनके चुनाव प्रचार अभियान की रणनीति के बारे में। जायसवाल साहब, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है और आपकी पार्टी बड़े जोशो खरोश के साथ मैदान में है, लेकिन ये बताएं कि पूरा चुनाव अभियान आपका जो है वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द सिमट गया है। क्या एक तरह का जोखिम नहीं उठा रहे हैं आप? ये सौभाग्य है कांग्रेस का कि कांग्रेस के पास इस समय एक सुप्रीम लीडर है जिसके प्रति सबकी आस्था है और जो पार्टी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। मैंने जोखिम की बात इसलिए की कि राहुल गांधी को आप भावी प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव अपेक्षाकृत नहीं आए, जैसे आपकी अपेक्षा वैसे नहीं निकले, तो कल को ये होगा कि राहुल गांधी की असफलता कहलाएगी ये। देखिए, राहुल जी जिस तरीके से पूरे प्रदेश में भ्रमण कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जिस तरह से पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे इसमें कहीं कोई शंका हमें नहीं है। कितने अच्छे आएंगे इस पर विवाद हो सकता है, लेकिन अच्छे आएंगे ये बिल्कुल। इस तरह का दावा तो आप लोग बिहार में भी करते रहे। बिहार में भी राहुल गांधी ने बड़ी मेहनत की थी बिहार से, लेकिन बिहार के परिणाम बहुत ही निराशाजनक थे आपकी पार्टी के। प्रदेश में कोई समानता नहीं है। बिहार में हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं थी, हमारे पास कोई लीडरशिप नहीं थी, और जिन लोगों से हमारा अलायंस था उसको लेकर भी लोगों के दिलो दिमाग में शंकाएं थी और उनको ये लग रहा था कि कम से कम इस अलायंस को तो वोट नहीं देना चाहिए। तो ये दुर्भाग्य था बिहार में। उत्तर प्रदेश इसके ठीक विपरीत है। उत्तर प्रदेश में लोग ये देख रहे थे कि हमने एक बार समाजवादी पार्टी को देखा, एक बार बहुजन समाज पार्टी को देखा, फिर पलट के समाजवादी यही दावा तो आप बिहार में भी कर रहे थे कि आपने लालू यादव का समय देख लिया, नीतीश कुमार का देख लिया, अब हम विकास की गंगा बहाएंगे। ये दावा कतई नहीं कर रहे थे। 15 साल तक लालू जी वहाँ पर रहे बिहार में सत्ता में जी। तो एक बार क्यों देख लिया, 3 बार 4 बार देख लिया। और उसके बाद वो बिहार में दूसरी सरकार लेकर आए थे। वो चाहते थे कि सरकारों को मौका दिया जाए, इससे अपेक्षाएं हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में ज़मीन आसमान का अंतर है। लेकिन हकीकत तो यही है कि कांग्रेस वहाँ तीसरे या चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही, पहले 2 की रेस में तो वहाँ नहीं है। अब ये हकीकत तो आपको चुनाव परिणाम के बाद पता लगेगा कि हकीकत क्या है। लेकिन हकीकत हाँ, तो ये कुछ पिछले 3-4 चुनावों से आपने जो भी मन बनाया हो, जो भी आपके विचार हों, तो हम उसको कोई अजीबोगरीब विचार नहीं मानते हैं, क्योंकि 3-4 चुनावों में परिणाम इस तरह के आए थे जी। कि आपके विचार ज़्यादा सही माने जा सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की आवाम इस बार कांग्रेस की ओर देख रही है, और चूंकि कांग्रेस का नेतृत्व श्री राहुल गांधी कर रहे हैं और जिस तरह से उनको रिस्पांस मिल रहा है, उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम आप बताएंगे क्यों कांग्रेस की तरफ क्यों देख रही है? आप कह रहे हैं कि मायावती के राज में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है और आपकी केंद्र सरकार पर भी भ्रष्टाचार के उससे बड़े गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में क्यों? आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के ऊपर जिन मंत्रियों के ऊपर आरोप लगे, केंद्र सरकार ने कैबिनेट मिनिस्टर को भी जेल में डाल दिया। केंद्र सरकार ने अपने एमपी को भी जेल में डाल दिया। अदालत के कहने पे डाला गया ना, पहले तो आप डालते रहे। अदालत के कहने पे इंक्वायरी हो सकती है। इंक्वायरी कोई जरूरी थोड़ा नहीं है कि निष्पक्ष इंक्वायरी हो। हमारी सरकार ने निष्पक्ष इंक्वायरी की, अपने गठबंधन को भी दांव पर लगाया, अपनी एलायंस को भी दांव पर लगाया, और जिसने जैसा किया था, जैसा कोर्ट ने कहा, जैसा सीबीआई ने कहा, वैसा ही सरकार ने किया। बहुत अंतर है। मैंने जो पहला सवाल आपसे किया था उसका मेरा आशय ये था कि केवल राहुल गांधी के इर्द गिर्द सब लोग सिमट गए हैं पूरा चुनाव प्रचार अभियान। इससे ऐसा लगता है कि आपके प्रदेश में कोई लीडरशिप नहीं है, कोई दूसरा लीडर नहीं है, और आपको पूरी तरह से डिपेंड करना पड़ रहा है राहुल गांधी पर। लीडरशिप स्वाभाविक है कि जब कोई बहुत बड़ा नेता हमारी पार्टी में है तो लीडरशिप इसके चारों तरफ रहेगी ही रहेगी। इसमें कौन सा अजीबोगरीब बात है? इसमें कोई अजीब बात तो नहीं है। नहीं, ये कलेक्टिव लीडरशिप भी होती है जब दूसरे नेता भी दिखते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाकी मंच में सज्जा के लिए हैं और राहुल गांधी मुख्य रूप से प्रोजेक्ट। ऐसा हमेशा होता है, ऐसा हमेशा होता है। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे या सर्वोच्च नेता थे भारतीय जनता पार्टी के,
तो सारे जितनी लीडरशिप थी वो ऐसा लगता था कि ये लीडरशिप उनके आगे बहुत बौनी है। तो क्या उसी चुनाव तरीके- प्रचार की आपकी रणनीति यही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव प्रचार होगा, राहुल गांधी के चेहरे के बल पर, उनकी लोकप्रियता के बल पर हमारी आप हमारी वोटरों रणनीति को नहीं आकर्षित है। करेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि हमको राहुल गांधी जैसा युवा नेता मिला है, जिस नेता में ये दम है कि वो उत्तर प्रदेश की जनता को हकीकत बतला सके। ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन दूसरा पक्ष भी है ना कि राहुल गांधी के पास अनुभव नहीं है, युवा हैं वो, लेकिन वो अनुभव नहीं है और जनता तो ये भी देखेगी। हमारी पार्टी के पास बहुत अनुभव है। हमको अनुभव की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी युवा शक्ति की आवश्यकता थी। जितनी जनता को गति दी जाए, जनता को हकीकत से रूबरू कराया जाए, उसकी उतनी आवश्यकता थी। अनुभव तो हमारे पास 125 साल का ऐसे भी है। जायसवाल साहब, अब हम प्रदेश के विकास और इनसे जुड़े मुद्दों पर बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फ़ौरन वापस लौटते हैं और जायसवाल साहब से बात करेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो मुद्दे उठ रहे हैं, उनकी पार्टी उठा रही है, उनके बारे में। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फ़ौरन वापस लौटते हैं।